राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बादरा विधानसभा क्षेत्र की घनी आबादी वाला गांव गोगामेडी भौगोलिक दृष्टि से भले ही ये देश के अन्य गांव जैसा ही गांव है, लेकिन यहाँ गोरक्ष टीला जो कि बागड़ मेडी के नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस गांव की ऐतिहासिक विलक्षण पहचान है, जहां हर साल औसतन 50 लाख श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था जहां किसी भी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल की मान्यता को मजबूत करती है, वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी जिम्मेदारी भी उस धार्मिक स्थल के गद्दी नसीन प्रबंधक की होती है। गोरक्ष टीले पर शीश नवाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या इस बात का प्रमाण है कि वे यहाँ के प्रबंधन से संतुष्ट हैं। वर्ष 2004 से गोरक्ष टीले में बतौर गद्दी नसीन सेवा संभाल रहे दर्शनीय साधु महंत रूपनाथ जी की दूरदर्शी सोच इस बात से झलकती है कि वह भले ही सामान्य सेवादार रहे हों या फिर गद्दी नसीन सेवक रहे हों, उन्होंने हमेशा जहां टीले के प्रताप को बढ़ावा दिया, वहीं देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा। महंत रूपनाथ जी बालपन से ही नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर कुंडलधारी साधु बने। गोरक्ष टीला में पुजारी व ट्रस्ट के सचिव रहते हुए जहां टीले के विकास से संबंधित कई योजनाएं बनाई, वहीं वर्ष 2004 में गोरक्ष टीले के अध्यक्ष बनकर यहां चल रहे विकास कार्यों को नई गति प्रदान की। महंत रूपनाथ जी के मार्गदर्शन में जहां एक और 12 मासी निःशुल्क भंडारा चल रहा है, वहीं यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास व्यवस्था में लगातार प्रयास किया जा रहा है। कहते हैं कलयुग में बुराई भी सर उठाकर चलती है। मेले में आने वाला कोई श्रद्धालु अगर जेब कटने जैसी किसी घटना का शिकार हो जाता है, तो उसे घर तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध गोरक्ष टीला की तरफ से किया जाता है। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब महंत रूपनाथ जी गोरक्ष टीले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई योजना अपनी टीम के आगे नहीं रखते, और ऐसी कोई रात भी नहीं होती जब वह शयन कक्ष में जाने से पहले किसी नई योजना के लिए निर्देश जारी करके नहीं जाते। महंत रूपनाथ जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने हाल ही में गोरक्ष टीले में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए 4 बीघा जमीन स्वास्थ्य मंत्रालय को दी है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। 1.5 दशक से भी लंबे समय तक जब महंत रूपनाथ जी ने गोरक्ष टीले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा की और टीले के विकास को नए आयाम प्रदान किए, तब यहाँ के लोगों ने गांव की बागडोर भी महंत रूपनाथ जी के हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया। वर्ष 2020 में ग्राम पंचायत गोगामेडी के सरपंच चुन लिए गए। अब महंत रूपनाथ जी के पास दोहरी जिम्मेदारी थी। महंत रूपनाथ जी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और पहले से अधिक हिम्मत के साथ काम शुरू किया। कहते हैं नियत अगर साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। गोगामेडी में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आते ही श्रद्धालु पानी पी सकें और उन्हें एक सुखद अनुभव हो, इसके लिए महंत जी ने बस स्टैंड के पास सार्वजनिक प्याऊ को सुचारू रूप से चलवाया और वहां पर इंटरलॉक चौक निर्माण करवाया, जिस पर करीब 3.5 लाख रुपए खर्चा आया है। महंत रूपनाथ जी ने गोगामेडी में 71 लाख रुपए की लागत से अलग अलग सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। पंचायती क्षेत्र में 52 लाख रुपए की लागत से 433 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाया गया। राजस्व विभाग की फाइलों में गोगामेडी भले ही एक गांव हो,
लेकिन महंत रूपनाथ जी ने यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइलों वाली सड़कें बनवाकर इसे कस्बे की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। महंत रूपनाथ जी का मानना है कि बाल्यकाल में बच्चों को अगर सही राह दिखाई जाए तो वह भविष्य में अच्छा नागरिक बनता है। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 12,50,000 रुपए खर्च करके 6 अलग अलग आंगनबाड़ियों में विकास कार्य करवाए। आंगनबाड़ी के बाद बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में उसे बेहतर बुनियादी ढांचा मिलेगा तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा। इस बात को बखूबी समझते हुए महंत रूपनाथ जी ने करीब 27 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन में निर्माण, शेड निर्माण, स्कूल जाने वाली सड़क की मरम्मत करवाई। मानव जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। अब युवा खेलों को कैरियर के रूप में चुनने लगे हैं। गोगामेड़ी तथा आसपास के युवा खेलों के क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत कर सकें, इसके लिए महंत रूपनाथ जी द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से बहुउद्देशीय खेल मैदान का निर्माण करवाया जा रहा है। इस क्षेत्र में पानी की समस्या बड़ा मुद्दा रहा है। गोगामेड़ी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यहाँ के लोगों की इस समस्या को समझते हुए महंत रूपनाथ जी ने पेयजल और सिंचाई के लिए 72,75,000 की लागत से खालों को पक्का करवाया। गांव के लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई तरह की परेशानियां आती थी, जिसके चलते बतौर सरपंच उन्होंने 10 लाख रुपए की लागत से एक कमरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया हुआ है। महंत रूपनाथ जी का गायों के प्रति स्नेह किसी से छिपा नहीं है। आज भी जब उन्हें समय मिलता है तो वे गौशाला में जरूर जाते हैं। गौशाला में विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए करीब 50 लाख रुपए की लागत से एक बायोगैस प्लांट, एक वैदिक साधु आश्रम समिति की स्थापना भी करवाई गई है। गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए भी महंत रूपनाथ जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 55 जरूरतमंद परिवारों की कच्ची छतों को पक्का करवाया, जिस पर करीब 77 लाख रुपए खर्चा आया है। यही नहीं, महंत रूपनाथ जी ने गांव के शमशान घाट में भी 11 लाख रुपए खर्च करके कुंड निर्माण, शेड व छोटे पार्कों का निर्माण करवाया है। आपने अक्सर ग्रंथों में पढ़ा या सुना होगा कि सालों में एक बार कोई कर्मयोगी इस धरती पर जन्म लेता है। कुछ विकास पुरुष ऐसे होते हैं कि वे कहीं भी रहें, कहीं भी जाए, जनता की सेवा उनके स्वभाव में होती है। कहते हैं जो दूसरों को आगे रखता है वह स्वयं आगे हो जाता है। महंत रूपनाथ जी न केवल इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अब वह अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने विकास की जो गाथा एक छोटे से गांव में लिखी है, उसे अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में दोहराना चाहते हैं। राजनीति सेवा का सबसे बेहतर माध्यम है। पिछले 2 दशकों से विभिन्न रूपों में महंत रूपनाथ जी ने यहाँ के लोगों की सेवा की है। अब वे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने देश को दिल्ली व पंजाब के माध्यम से बदलाव की नई राजनीति दी है, जहां बात केवल ईमानदारी और विकास की होती है। महंत रूपनाथ जी भादरा विधानसभा क्षेत्र से बतौर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आपके बीच में हैं। विकास के लिए बदलाव जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ विकास पुरुष महंत रूपनाथ जी आपके बीच में हैं।